हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत मन से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले टर्म पे आइडियम्स के 2 लेक्चर अटेंड किए हुए थे, जिसमें हम लोगों ने ए वाले मुहावरे पढ़े हुए थे। आज समय हो चला है कि हम लोग बी वाले मुहावरे पढ़ना शुरू करें। आइडियम्स पढ़ाने के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शन भी बताता जा रहा हूँ कि पेपर में वो कैसे आएगा। ध्यान से पढ़िएगा और जो ऑप्शन मैंने बताए हुए हैं उनको साथ में तैयार कर लीजिएगा। आपने जो भी मुहावरे पढ़े हुए हैं, अगर वो आपको तैयार नहीं हैं तो आप जाइए अपने वीडियो को फिर से देखिए, उसको रिपीट मोड पर रिवाइज़ करिए, जब तक रिवाइज़ करिए जब तक आपको वो अच्छे से याद ना हो जाए। ठीक है, बिना देरी के हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। आज हमने कुछ मुहावरे लिखे हुए हैं जो बी वाले हैं। ये हमारा पहला लेक्चर होगा बी वाले मुहावरों पर। बी वाले मुहावरों पर हमारा ये पहला लेक्चर होगा। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे सामने एक मुहावरा लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है एट बैक एंड कॉल सर्विस। एट बैक एंड कॉल सर्विस, इस मुहावरे को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एट बैक एंड कॉल सर्विस, ये जो मुहावरा है इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी इंसान को कॉल किया और वो व्यक्ति तुरंत आपके बैक पर उपस्थित हो जाए, मतलब आपके पीठ के पास। ऐसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आपने किसी इंसान को कॉल किया, यानी उसको आवाज़ लगाई और वो व्यक्ति तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हो जाए, तुरंत आपकी सेवा में तत्पर हो। ऐसे व्यक्ति को हम इंग्लिश में बोलते हैं एट बैक एंड कॉल सर्विस, यानी कि एट क्विक सर्विस। जो आपकी सेवा में तुरंत हाजिर हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एट बैक एंड कॉल सर्विस, यानी कि सेवा में तुरंत हाजिर होना। यानी कि जब हम इस ऑप्शन को पढ़ेंगे, सॉरी इस मुहावरे को पढ़ेंगे, तो इस मुहावरे को जो ऑप्शन पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा? एट क्विक सर्विस। एट क्विक सर्विस। देखिए, जब हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं पर खाना पीना खाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, वहाँ पर जो वेटर होता है उसको हम लोग बुलाते हैं और हम जब उसको बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एक आवाज़ में वो तुरंत हाज़िर हो। ऐसे ही हमारा जो सर्वेंट होता है, हम ये चाहते हैं कि वो हमारी एक आवाज़ में तुरंत हाज़िर हो। तो इंग्लिश में आप ये सेंटेंस अपनी किताब में यानी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि वी वांट आवर सर्वेंट टू बी एट आवर बैक एंड कॉल सर्विस, यानी कि सेवा में तुरंत हाजिर। जिसको आपने कॉल किया वो तुरंत आपकी सर्विस में रेडी हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एट बैक एंड कॉल सर्विस, सेवा में तुरंत हाजिर, यानी कि एट क्विक सर्विस। ठीक है, नंबर सेकंड में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। नंबर सेकंड पे लिखा हुआ है बैक टू बैक। ये आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। बैक टू बैक का मतलब होता है कि आप लगातार कोई काम कर रहे हैं और आपने इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया हुआ है। जैसे आपने इस सेंटेंस बोल दिया है कि मैं पाँच क्लासेस बैक टू बैक लेता हूँ, या आपने बोल दिया कि विराट कोहली ने बैक टू बैक 5 सेंचुरी मारी। तो बैक टू बैक का मतलब होता है लगातार बिना रुके, जो अनवरत यानी बिना रुके चलता रहे। सिलसिलेदार चलने वाली चीज़ों को इंग्लिश में बैक टू बैक कह सकते हैं। जैसे बैक टू बैक 5 बम विस्फोट हुए, तो बैक टू बैक का मतलब हुआ लगातार, बिना रुके, सिलसिलेदार, चलने वाला। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंग्लिश में इसके लिए कौन सा ऑप्शन बन सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये इंग्लिश में एक वर्ड होता है सक्सेसिव, SUCCESSIVE, सक्सेसिव। तो सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार चलने वाला। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार चलने वाला। जैसे कि आपने बोला मैं 5 लेक्चर लगातार अटेंड करता हूँ, यानी कि लेता हूँ, तो आई टेक 5 सक्सेसिव लेक्चर्स। क्या बोलेंगे? आई टेक 5 सक्सेसिव लेक्चर्स। ठीक है, तो बैक टू बैक माने क्या होगा? बिना तो रुके लगातार। और एट बैक एंड कॉल सर्विस माने क्या हो जाएगा? सेवा में तुरंत हाजिर होना। ठीक है, नंबर 3 में मुहावरा लिखा हुआ है रिट्रीट। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में जो क्रियाएं री से ख़त्म होती हैं उनमें ज़्यादातर का सेंस ये निकलता है कि वापस। जैसे रिटर्न है वापस करना, रिम्बर्स किसी को खर्चा वापस करना। ठीक है, इसी तरह रिट्रीट भी एक वोकैब है, यानी एक ऐसी मीनिंग है, वर्ड है, जिसका मतलब होता है पीछे हटना, यानी कि रिटर्न। जब आप डर के मारे या खतरा देखकर पीछे हट जाते हैं, कई बार अपने वादे से पीछे हट जाते हैं, तो भी रिट्रीट का यूज़ करते हैं। लेकिन रिट्रीट का जो मेन यूज़ है वो ये है कि आपने कहीं पर कोई खतरा देखा, भांप लिया कोई खतरा है, आपको बहुत डर लग रहा है, तो आप पीछे हट गए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिट्रीट। तो आप अगर इसको चाहें तो ऐसे सिंगल से ही याद कर सकते हैं कि खतरा देखकर पीछे हटना। तो बीट और रिट्रीट, बीट नहीं भी लगाएंगे तो भी मतलब वही हो जाएगा, खतरा देखकर पीछे हट जाना।
तो खतरा देखकर पीछे हटने के लिए बीट रिट्रीट लगाते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, पीछे हटने के लिए इंग्लिश में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है? विदड्रॉ। देखिए क्या है? विदड्रॉ। जैसे आप बैंक से पैसे निकालते हैं तो बैंक से पैसे निकालने के लिए आप विदड्रॉ का यूज़ करते हैं। ठीक उसी प्रकार खतरा देखकर पीछे हट जाने के लिए रिट्रीट की जगह विदड्रॉ का यूज़ करते हैं, यानी कि विदड्रॉ आपका ऑप्शन के तौर पर वहाँ पर आएगा। तो बीट रिट्रीट माने हो जाएगा खतरा देखकर पीछे हट जाना। विदड्रॉ इन फियर, फियर माने भय होता है, विदड्रॉ इन फियर ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं चौथे नंबर की। बीट अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को मारना। जाहिर सी बात है कि अगर आप मरे हुए घोड़े को मार रहे हैं, उस पर चाबुक चला रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप ऐसा कोई एफर्ट कर रहे हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, वो फ्रूटफुल नहीं है। ऐसे मुहावरे के लिए हम हिंदी पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे। बीट अ डेड हॉर्स, निष्फल प्रयास करना, यानी कि क्या बोलेंगे? मेक एन एबॉर्टिव। एबॉर्टिव माने होता है जो आपको सही फल ना दे, ABORTIVE। तो मेक एन एबॉर्टिव एफर्ट माने क्या होगा? निष्फल प्रयास करना। देखिए एबॉर्शन आपने सुना होगा, एबॉर्शन क्या चीज़ है? एबॉर्शन वर्ड बना हुआ है किससे? एबॉर्ट से। एबॉर्ट का मतलब क्या होता है? एबॉर्ट का मतलब आपने काम शुरू तो किया लेकिन काम को बीच में ही छोड़ दिया, यानी कि आप उसको अंत तक नहीं ले गए तो आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है। इसीलिए निष्फल प्रयास करने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक एन एबॉर्टिव एफर्ट। ठीक है, हमने 4 मुहावरे याद कर लिए हैं और एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। पहला मुहावरा हमारे पास में लिखा है एट बैक एंड कॉल सर्विस, सेवा में तुरंत हाजिर होना। बैक टू बैक माने क्या हो जाएगा? लगातार। बैक टू बैक लगातार अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सक्सेसिव। तीसरा मुहावरा है बीट अ रिट्रीट। रिट्रीट को आप ऐसे भी याद कर लेंगे तो हिंदी सेम हो जाएगी, खतरा देखकर पीछे हट जाना। इंग्लिश में बोलते हैं विदड्रॉ इन फियर। विदड्रॉ इन फियर, रिट्रीट माने खतरा देखकर पीछे हट जाना, पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विदड्रॉ हो जाएगा, ऑप्शन के तौर पे आ सकता है। लगातार को बोलेंगे सक्सेसिव, एक के बाद एक लगातार। बीट अ डेड हॉर्स माने क्या हो जाएगा? निष्फल प्रयास करना, इंग्लिश में बोलते हैं मेक एन एबॉर्टिव एफर्ट। अब नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है जब आप कोई बात सीधे नहीं बोलते। इससे पहले कि मैं मुहावरा आगे बढ़ाऊँ, आप ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, इधर देखिए। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है आई विल मेक नो बोन्स। अगर आप किसी इंसान से ये बोलते हैं कि आई विल मेक नो बोन्स, इसका मतलब ये है कि मैं बात को घुमा फिरा कर बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर आप किसी इंसान से ये बोलते हैं आई विल मेक नो बोन्स, इसका मतलब ये कि आप बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलेंगे, आप बात को सीधे सीधे बोलेंगे, यानी कि टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी फ्रैंक। लेकिन अगर आपने इसका उल्टा कर दिया तो बीट अबाउट द बस जो लिखा हुआ है, जो नंबर 4 पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा घुमा फिरा कर बातें करना। घुमा फिरा कर बातें करना, यानी कि हम बात ऐसी कर रहे हैं जो सीधे नहीं कर रहे हैं, बात को राउंड अबाउट वे में बात कर रहे हैं। जिनको नहीं पता वो जान लें, राउंड अबाउट का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, जो कि पेपर में आपके लिए ऑप्शन के तौर पर आ सकता है। ठीक है, ये देखिए राउंड अबाउट। तो मेक नो बोन्स, फिर से ये सेंटेंस आप याद कर लीजिए कि अगर आपसे कोई व्यक्ति बोलता है आई विल मेक नो बोन्स, तो इसका मतलब ये है कि मैं बात को सीधे सीधे बोलूँगा। अगर आपने किसी इंसान से ये बोल रखा हुआ है कि बीट अबाउट द बुश, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? घुमा फिरा कर बात करना। तो बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना, मेक नो बोन्स, बात को सीधे सीधे बोलना। ठीक है, चलिए नंबर 6 में लिखा हुआ है बी इन वंस बॉनेट, यानी किसी की बॉनेट में एक बी मधुमक्खी घुस गई है और वो आपको लगातार परेशान कर रही है, वो निकल नहीं रही है। ये बात बिल्कुल ठीक इसी तरह है जैसे कि आपके दिमाग में कोई बात ऐसी चली हुई है जो आपको लगातार टेंशन दे रही है और आप उससे अपना दिमाग कहीं हटा नहीं पा रहे हैं। आप फिर से समझ लीजिए, बी इन वंस बॉनेट, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, तो बॉनेट में मधुमक्खी, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है जिससे आपका ध्यान नहीं हट रहा है, आप बार बार क्या कर रहे हैं? उसके बारे में सोच रहे हैं लगातार। तो इंग्लिश में बी इन वंस बॉनेट का मतलब ये होता है किसी विषय के बारे में लगातार सोचते रहना। कोई ऐसा विषय जिसके बारे में आप लगातार सोचते रहें, आपका ध्यान वहाँ से ना हटे, ऐसे किसी विषय को बोलेंगे बी इन वंस बॉनेट, किसी विषय के बारे में लगातार सोचते रहना। ठीक, नंबर 7वां
8वां और नंबर 10वां, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। इंपॉर्टेंट तो ये सारे भी हैं बहुत। नंबर 7वां लिखा हुआ है बियर द पाम। अब देखिए, बियर माने सहना होता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन बियर का मतलब कहीं पर कोई चीज़ लगा होना या कहीं पर आसीन होना, ये भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने बोला पाम, पाम पाम मतलब हथेली, और बियर बियर जो लगा रखा हुआ है इन लोगों ने, ये इसलिए लगा रखा हुआ है ये दिखाने के लिए कि आपके पास इतनी ताकत है कि आप चीज़ें आपकी कंट्रोल में हैं, चीज़ें आपकी कंट्रोल में हैं। ये स्पेशली तब ज़्यादा होता है जब आप सक्सेसफुल होते हैं। बहुत ज़्यादा सफल होने के लिए ये मुहावरा लगाते हैं, बियर द पाम, बियर द पाम। हम लोग बड़े प्यार से उसको मजाक में बोलते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में, बियर द पाम टू बी सक्सेसफुल। इसको याद करने का तरीका ऐसे होता है कि बियर द पाम, हमने हथेली में, मैं दुनिया हथेली पे लेके घूमता हूँ, तो बियर द पाम माने क्या हो जाएगा, कोई ऐसा काम करना जिससे आपको सफलता मिले, ये बियर द पाम कहलाएगा। ठीक है ना। बियर द ब्रंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बियर माने होता है सहना, ब्रंट का मतलब हो गया सामने वाला भाग। यानी जब भी कोई समस्या आन पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस व्यक्ति को होगा जो सबसे फ्रंट पर होगा। बियर द ब्रंट का मतलब ऐसे कर लीजिए, बियर द फ्रंट, फ्रंट का मतलब सबसे आगे, ऐसे याद कर लीजिए। तो जो व्यक्ति सबसे आगे होगा, जो व्यक्ति सबसे आगे होगा, उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो बियर द ब्रंट का मतलब क्या हो जाएगा, सारे लोगों की तुलना में सबसे ज़्यादा नुकसान का सामना खुद करना, ये बियर द ब्रंट कहलाएगा। सारे लोगों की तुलना में खुद नुकसान का सबसे ज़्यादा सामना करना बियर द ब्रंट कहलाएगा। ठीक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू सफ़र मैक्सिमम लॉस, सबसे ज़्यादा नुकसान आपके हिस्से में आया है, ये बियर द ब्रंट कहलाएगा। और बियर द पाम का मतलब बताया मैंने ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी कि बहुत ज़्यादा सफल हो जाना। ठीक है। बीन वंस अ बॉनेट, किसी विषय को लगातार सोचते रहना। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना। मेक नो बोन्स, बात को सीधे सीधे बोलना। ये लिखा हुआ है बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से चले थे वहीं पर वापस आ जाना। बैक टू स्क्वायर वन क्या हो जाएगा, जहाँ से चले थे वहीं पर वापस आ जाना, यानी कि टू रीच इनिशियल स्टेज। इंग्लिश में क्या लिख कर देंगे, टू रीच इनिशियल स्टेज, टू रीच इनिशियल स्टेज। तो बैक टू स्क्वायर वन क्या हो जाएगा, जहाँ से चले थे वहीं वापस पहुँच जाना। बियर फ्रूट का मतलब होता है फल खाना, फल खाना यानी कि आपने बहुत मेहनत की हुई है और फल खाने का समय आ गया है। अक्सर हम लोग पेड़ लगाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि इसके फल आएंगे तो हम खाएंगे, ये मुहावरा बिल्कुल वैसा ही है। फल काटने का समय आ गया, इसका मतलब ये है कि अब आपने बहुत मेहनत कर ली है, अब आपको सफलता चखने का समय आ चुका है। यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद में अंत में सफलता मिलना, टू बी सक्सेसफुल, ये इंग्लिश में क्या कहलाएगा, बियर फ्रूट, टू बी सक्सेसफुल। ठीक है। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय या पर्सन भी कह सकते हैं, वो व्यक्ति जो आपका फेवरेट पर्सन है, वो व्यक्ति जो आपका फेवरेट पर्सन है। अच्छा, जब ब्लू आइड बॉय बताया है तो मैं चाहूँगा कि आप इसके साथ एक मुहावरा और याद कर लें। देखिए, मैं बोलता जा रहा हूँ, नहीं समझ दिखाई पड़े तो समझ लीजिएगा। इन द गुड बुक्स ऑफ समवन, किसी की अच्छी किताबों में होना। इन द गुड बुक्स ऑफ समवन का मतलब ये हुआ किसी इंसान का फेवरेट होना। ये ज़्यादातर तब लगाते हैं जब कोई इंसान कोई ऐसा काम करता है जिससे वो अपने से ऊपर वाले व्यक्ति का फेवरेट हो जाए। स्पेशली ये कई बार मैंने चाटुकारिता के लिए यूज़ करते बड़ा देखा है कि लोग अक्सर एक दूसरे की फ्लैटरी करते हैं। प्राइवेट कंपनीज़ में आपने देखा होगा, लोग क्या करते हैं, अपने बॉस की बड़ी तारीफ़ करते हैं और अक्सर उनका छोटा मोटा काम करते रहते हैं ताकि वो उनका फेवरेट बना रहे। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन द गुड बुक्स ऑफ समवन। तो ब्लू आइड बॉय तो फेवरेट पर्सन है, जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट टीचर का फेवरेट स्टूडेंट हो गया तो ब्लू आइड हो गया। स्पेशली ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए लगा देते हैं, एग्ज़ाम में आया ऐसा। और इन द गुड बुक्स ऑफ, किसी का फेवरेट होना यानी कि किसी के फेवरेट पर्सन्स में से एक होना। ठीक है। नंबर 12 पे आते हैं, लिखा है बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, एक पंखों वाली चिड़ियाँ। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, एक ही जैसे पंख वाली चिड़ियाँ। ये मुहावरा अधूरा है, ये पूरा यहाँ से होता है। फ्लॉक माने एक ही झुंड में उड़ती हैं, एक ही पंख वाली चिड़ियाँ एक झुंड में रहना पसंद करती हैं, यानी कि एक ही लक्षणों वाले लोग हमेशा साथ रहना पसंद करते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, जिन लोगों का कैरेक्टर एक जैसा होता है, जिनका कैरेक्टर जैसा होता है, वो अपने साथ में वैसे लोगों की ही संगत करते हैं। यानी कि जब ये पेपर में आएगा तो पीपल ऑफ सेम कैरेक्टर, माफ़ी चाहूँगा,
क्या आएगा? पीपल ऑफ सेम कैरेक्टर। Have you got that? What exactly we are talking about? Birds of same feather flock together. It means people of same character live together. People of same character live together. Fine. So birds of same feather, people of same character. Blue-eyed boy, favorite person in the good books of favorite person. स्पेशली स्टूडेंट के लिए लगाते हैं ब्लू आइड बॉय। बियर फ्रूट, अंत में फल खाना यानी कि सफल होना। बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ चले तो वहाँ पर वापस आना। बियर बर्न, समस्या का मुख्य आघात खुद सहना यानी कि सबसे ज़्यादा लॉस का सामना खुद करना। बियर द पाम, कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी कि मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। अब बात करते हैं नंबर 12 की। ध्यान से देखिएगा। डस्ट माने होता है, देखिए धूल। डस्ट माने क्या होता है? धूल। बाइट का मतलब वैसे तो काटना होता है, हमने याद कर लिया धूल चाटना। धूल चाटने का मतलब क्या हुआ? धूल चाटने का मतलब ये हुआ कि हम कहीं पर हार गए हैं, हम कहीं पर हार गए हैं। वैसे तो हराना होता है, लोग ये समझते हैं कि ये एग्ज़ाम में हराने के सेंस में आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डिफ़ीट नहीं आता। डिफ़ीट की जगह लिख कर आता है टू बी डिफ़ीटेड। क्या लिख कर आएगा? टू बी डिफ़ीटेड, यानी कि हार जाना। तो बाइट द डस्ट मतलब हार जाना, हराना नहीं होगा, डिफ़ीट नहीं होगा। क्या हो जाएगा? टू बी डिफ़ीटेड मतलब कि हार जाना। ठीक। अब बात करते हैं अगले की। यहाँ लिखा हुआ है ब्लाइंड टू समथिंग। किसी चीज़ को जब आप देखकर अंधे बने रहते हैं, यानी देखकर अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो क्या कहलाएगा? टू बी ब्लाइंड टू समथिंग। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि माँ बाप को अपने बच्चों की गलतियों के प्रति अंधा नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स शुड नेवर बी ब्लाइंड, पेरेंट्स शुड नेवर बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो ब्लाइंड टू, देख कर अनदेखा करना यानी किसी चीज़ को इग्नोर करना। ठीक है। अगला वाला बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, जब कहीं पर लड़ाई होती है तो दो पक्ष होते हैं, एक गर्म पक्ष होता है, एक नरम पक्ष होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हॉट एंड कोल्ड। गर्म पक्ष और नरम पक्ष दोनों की तरफ से बोलना। ये कैसा? देखिए फिर से देखिए, गर्म पक्ष और नरम पक्ष दोनों की तरफ से बोलना, यानी कि अपने विचारों को बार बार बदलते रहना, एक ही ओपिनियन का ना रहना। तो जो व्यक्ति अपने विचार बार बार बदलता रहता है उसके लिए मुहावरा यूज़ करते हैं, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जितने मुहावरे पढ़े हुए सारे को याद हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, एट बैक एंड कॉल सर्विस, सेवा में तुरंत हाजिर होना, यानी एट क्विक सर्विस कहलाएगा। बैक टू बैक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लगेगा? लगातार, यानी कि सक्सेसिव। बीट रिट्रीट माने खतरा देखकर पीछे हट जाना, इंग्लिश में बोलेंगे विदड्रॉ। चौथा लिखा हुआ है बीट अ डेड हॉर्स, बीट अ डेड हॉर्स निष्फल प्रयास करना, मेक एन एबॉर्टिव एफर्ट। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करना। इसके बगल में ये लिखेंगे ज़रूर, मेक नो बोन्स, बात को सीधे सीधे बोलना। बीन वंस अ बॉनेट, किसी बात को लगातार सोचते रहना। बियर द पाम, सफल होना। बियर द ब्रंट, समस्या का सबसे ज़्यादा भाग खुद सहना। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब हो जाएगा जहाँ से चले तो वहीं वापस पहुँचना, यानी पहली जैसी सिचुएशन में आ जाना। बियर फ्रूट, सफल हो जाना। ब्लू आइड बॉय, फेवरेट स्टूडेंट इन द गुड बुक्स ऑफ, किसी का फेवरेट होना। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि पीपल ऑफ सेम कैरेक्टर, चोर चोर मौसेरे भाई। बाइट द डस्ट माने हार जाना, टू बी डिफीटेड करेंगे और पेपर में डिफीट नहीं करेंगे। ब्लाइंड टू समथिंग का मतलब हो जाएगा देख कर अनदेखा करना, यानी किसी चीज़ को देखकर इग्नोर करना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, लास्ट मोहर हमारे पास में लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा अपने विचारों को बार बार बदलना, यानी कुछ ऐसा करना कि लोगों को लगे कि ये इंसान सिर्फ एक पक्षी बातें नहीं कर रहा है, अपने विचारों को बार बार बदल रहा है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो बी वाले मुहावरे हैं ध्यान से पढ़ लिए होंगे, और अगर नहीं याद हुए हैं तो वीडियो को दोबारा रिप्ले करके आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। जब तक याद नहीं होगा तब तक आप इसको दोबारा रिप्ले करिए, दिन में एक बार इसको रिप्ले करके आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। जल्द ही यानी कि कल के दिन हम लोग इसका क्या करेंगे, सेकंड वाला जो है चेन, इस चेन को आगे बढ़ाएंगे और सेकंड इसका सेशन डालेंगे। बी वाले मुहावरे थोड़े ज़्यादा हैं तो उसको ध्यान से पढ़िएगा और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा। वो बात ये है कि जिन लोगों को रेगुलर पढ़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन यानी मैसेज आपके पास में आ जाए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको लिंक भेजना पड़ेगा, तब जाकर वो देख पाएंगे। तो बेहतर यही कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पढ़ने को लेकर थोड़ा सा भी गंभीर हैं, वरना फिर वो आप समझ रहे होंगे। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मिलते हैं कल के टाइम पे। ठीक है। थैंक यू दोस्तों।